क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों का लालच और ज़रूरत इंसान की जान तक ले सकता है? नहीं ना? तो आज हम ऐसी ही एक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो कि 1980s के ज़माने के बारे में बताएगी। आज की हमारी मूवी का नाम है द हाउस ऑफ द डेविल, जो कि 2009 में रिलीज़ की गई थी और इसको डायरेक्ट किया है दी वेस्ट ने। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10। ये फिल्म हॉरर स्लैशर मिक्स है जिसके अंदर काफी अनसेटलिंग सा माहौल और टेंशन दिखाई गई है। चलें अब स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1980s का वक्त दिखाया जाता है जहां पर हम एक सेकेंड ईयर की स्टूडेंट समांथा को देखते हैं जो कि अपने रहने के लिए एक घर तलाश कर रही थी और उसे एक घर की ऑनर अपना घर किराए पर देने को तैयार होती है और अपनी बेटी मानते हुए उससे एडवांस लेने से इनकार कर देती है। समंथा असल में फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर थी तो इसीलिए वो अपनी रूममेट के साथ एक छोटी सी जगह पर रहा करती थी। हाँ मगर दोस्तों अब वो अपना सेपरेट रहना चाहती थी तभी उसने वो घर तलाश किया था, लेकिन उसके पास 1 महीने का किराया देने के भी पैसे नहीं थे। और इसी दौरान उसे एक ऐड दिखाई देता है जो कि बेबी सिटिंग के लिए था और वो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करती है, लेकिन आगे से उसकी कॉल कोई भी नहीं उठाता। तो वो अपना नंबर वहाँ पर ड्रॉप कर देती है ताकि उसे कॉल बैक आए और उसे ये जॉब मिल जाए। और फिर दोस्तों अचानक से उस बूथ पर एक कॉल आती है विंसेंट की जो कि उसे वहीं मिलने बुलाता है और वो वहाँ जाकर इंतज़ार करती है। इतना ज़्यादा इंतज़ार करने के बावजूद भी वहाँ उससे मिलने कोई भी नहीं आता और इस बात को लेकर समंथा मेंटली डिप्रेस्ड हो जाती है और वो ये बात अपनी बेस्ट फ्रेंड मैगन को बताती है और उसकी दोस्त मेगन उसे ये मशवरा देती है कि वो उस एड के तमाम पोस्टर्स को हटा दे ताकि उन लोगों को कोई और बेबी सिटर मिले ही ना। लेकिन दोस्तों हमारी समंथा दिल की बहुत अच्छी थी ना यार, उसने इस चीज़ के लिए मना कर दिया। और हाँ, हमारी समंथा को पिज्ज़ा बहुत पसंद है। समंथा अपने रूम में वापस जाती है और उसकी रूममेट उसे बताती है कि उसे विंसेंट की कॉल आई थी जो कि बेबी सिटिंग के लिए डबल पेमेंट देने को तैयार है, यानी कि $200। तो समंथा इसके लिए हाँ कर देती है क्योंकि उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। अब जो एड्रेस विंसेंट ने दिया था वो शहर से बाहर था और काफ़ी दूर था, जिसके लिए मैगन को मैप खोलनी पड़ती है। मैगन समंथा को लिफ्ट देती है और उसे बताती है कि उसने बेबी सिटिंग से रिलेटेड तमाम पोस्टर्स उतार दिए हैं, इसी वजह से उसे ये जॉब मिली है। तो ये लोग इस बात का मजाक बनाते हुए हंसते खेलते उस घर की तरफ पहुंच जाते हैं जहां पर एक बूढ़ा आदमी विंसेंट उनका इंतजार कर रहा था। विंसेंट समंथा से बहुत अच्छे से बात करता है और उसे बताता है कि उनके घर में कोई बच्चा नहीं है, उसने समंथा को यहाँ अपनी मदर की देखभाल के लिए बुलाया है। समंथा इस काम के लिए फ़ौरन इनकार कर देती है। विंसेंट को गुस्सा आने लगता है, वो उसे $300 की ऑफ़र करता है और फिर $400 की ऑफ़र करता है और फाइनली हमारी समंथा मान जाती है। विंसेंट उसे बताता है कि उनका एक बेटा है लेकिन अब तक तो वो बहुत बड़ा हो चुका है। पर दोस्तों मैगन को ये चीज़ पसंद नहीं आती है, मैगन इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी। मैगन समंथा को भी इस जॉब के लिए मना कर देती है क्योंकि 4 घंटे काम करने के $400 मानने में नहीं आ रहे थे इसीलिए। लेकिन हमारी समंथा को तो पैसों की जरूरत थी तो वो इस जॉब के लिए मान जाती है और मैगन को 4 घंटे बाद उसे पिक करने के लिए कहती है। मैगन फिर अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में मैगन एक कब्रिस्तान की तरफ रुक कर स्मोक करती है लेकिन उसका लाइटर वहाँ काम नहीं करता और अचानक से वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उससे कहता है कि वो तो एक नई बेबी सिटर है ना, और मैगन उसे बताती है कि वो नहीं, उसकी दोस्त बेबी सिटर है। और फिर वो आदमी मैगन को शूट कर देता है और मैगन उसी वक्त मर जाती है। यहाँ से कहानी मज़ीद इंटरेस्टिंग हो जाती है दोस्तों। दूसरी तरफ विंसेंट समंथा को बताता है कि उसकी माँ बूढ़ी ज़रूर है लेकिन वो अपने सारे काम खुद से करती है, तो यहाँ समंथा को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे बस 4 घंटे इस घर की रखवाली करनी है। हाँ लेकिन अगर कोई इमरजेंसी पेश आती है तो उसे काम करना होगा, वरना तो यहाँ सब कुछ ठीक है। फिर वो अपनी माँ से मिलने जाता है। समंथा उन दोनों की बातें सुन रही होती है जिसमें विंसेंट अपनी माँ को बता रहा होता है कि नई बेबी सिटर बहुत नरम मिजाज और अच्छी लड़की है
और अचानक से एक एंट्री होती है मिसेस उल्मन की। मिसेस उल्मन बताती हैं कि वो डेजर्ट से हैं और उन्हें सर्दियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसीलिए वो अपना फीदर वाला जैकेट लेने के लिए बेसमेंट में गई थी। वो समंथा की काफी तारीफ करती हैं और बस वो और विंसेंट कार से घूमने चले जाते हैं। जाते जाते वो लोग समंथा को पिज्जा ऑर्डर करने के लिए 1 नंबर और इमरजेंसी के लिए 1 नंबर देते हुए जाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो वो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर ले। इस बीच टीवी पर आज होने वाले चांद गिरन को काफी ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। अब समंथा इस घर में एंजॉय करने लगती है और पिज्जा ऑर्डर कर देती है। एंजॉय करते करते गलती से उससे एक फ्लावर वास टूट जाता है, जिसे साफ करते हुए उसे कुछ तस्वीरें और फीदर वाला जैकेट मिलता है, जिसको देखकर वो सोचती है कि मिसेस उल्मन तो इसे लेने के लिए बेसमेंट में गई थी, फिर ये यहाँ पर भी है। इसके बाद समंथा उन तस्वीरों को गौर से देखती है और देखने पर उसे पता चलता है कि तस्वीरों में मौजूद फैमिली कोई और है, और इस चीज की तस्दीक करने को कुछ देर के लिए वो बाहर का नजारा देखती है और इस बीच एक कमरे में 3 लाशें हमें दिखाई जाती हैं, जिससे हमें ये रियलाइज होता है कि इस पिक्चर में इस घर के असली वारिस थे और मिसेस उल्मन ने समंथा से झूठ बोला था। समंथा मेगन को कई बार कॉल्स करती है लेकिन वो पिक नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों ये तो हम जानते हैं ना कि वो मर चुकी है। इस दौरान उसे घर में से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वॉशरूम में उसे किसी के कटे हुए बाल भी नजर आते हैं। अभी वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही होती है कि उसे पिज्जा की डिलीवरी हो जाती है। तो दोस्तों ये पिज्जा डिलीवर करने वाला आदमी वही आदमी है जिसने मेगन को शूट किया था। इसके बाद समंथा 911 पे कॉल कर देती है, लेकिन बाद में वो ऑपरेटर को कह देती है कि ये कॉल उससे गलती से डायल हो गई थी, और फिर वो अपना पिज्जा खाने लगती है। पर यहाँ उसे पिज्जा में कुछ अजीब सा जायका आता है, जिसकी चलते वो ये पिज्जा फेंक देती है, खा नहीं पाती, और फिर वो उस आवाज का पीछा करते करते 3rd फ्लोर के पास पहुंच जाती है, जो कि उसे कब से आ रही थी। वहां पहुंचने के बाद उसे लगता है कि जैसे यहाँ पर कोई और भी मौजूद है, और दरवाजा खुद से खुलने लगता है। समंथा इस दौरान नीचे आ जाती है और आते ही साथ बेहोश हो जाती है। अब जबकि उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक पेंटाग्राम के बीच में बंधा हुआ पाती है और उसके आसपास मौजूद थी उल्मन्स फैमिली। जी हाँ दोस्तों, तो ये है विंसेंट, मिसेस उल्मन और उनका बेटा विक्टर उल्मन। विक्टर वही शख्स है दोस्तों जिसने मेगन को शूट किया, समंथा को नशा मिलाने के बाद पिज्जा डिलीवर किया। जिस वक्त चांद गिरन पूरे जोरों शोर पर था, उस वक्त एक रिचुअल शुरू किया जाता है जो कि विंसेंट की मदर करती हैं, जो कि एक क्रीपी चेहरे वाली चुड़ैल जैसी दिखाई देती हैं। इस रिचुअल के दौरान समंथा के पेट पर एक पेंटाग्राम बनाया जाता है और उसके ऊपर एक बकरे का ढांचा रखा जाता है, जिसे वो अपना खून पिलाती है, और समंथा के सर पर कुछ निशान बनाने के बाद वो खून जबरदस्ती समंथा को पिला देती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद समंथा अपने आप को इनसे छुड़वा देती है और इस चुड़ैल के सर पर वार कर विंसेंट को धक्का देकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते भागते उसे मेगन की डेड बॉडी दिख जाती है, लेकिन विक्टर उसके पीछे आ रहा होता है तो वो जवाबी हमला करके उसे मार देती है, लेकिन समंथा को विक्टर की गोली कंधे पे लग चुकी थी। इसी दौरान समंथा को उस चुड़ैल के विजन्स आने लगते हैं और वो अपने स्टमक पर एक ब्लैक कलर का निशान देखती है, जैसे कि उसके स्टमक से कोई चीज पैदा हो रही हो। इसके बाद भागते भागते समंथा ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाती है, जहां पर मिसेस उल्मन पहुंच जाती हैं। मिसेस उल्मन चांद की तरफ देखते हुए डेविल को रियल गॉड बोल रही होती है, और इसी दौरान समंथा मिसेस उल्मन को भी मार डालती है। इसके बाद समंथा भागते भागते कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है, जहां पर विंसेंट आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो चूजन वन है, यानी कि वो उनके गॉड को जन्म देगी। यही समंथा की किस्मत है और वो इसे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन समंथा विंसेंट को जान से मारने की धमकी देती है, जिस पर विंसेंट राजी हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि मैं एक मैसेंजर हूँ। इसके बाद वो समंथा से ये भी कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और समंथा अब कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि अब डेविल को इस दुनिया में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। समंथा समझ जाती है कि ये डेविल की एक चाल है इस दुनिया में आने के लिए, तो वो अपने आप को ही शूट कर देती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें न्यूज़ दिखाई जाती है, जिसमें ये बताया जा रहा होता है कि कल रात का चांद गिरन अपने टाइम से पहले ही खत्म हो गया था। न्यूज़ में इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा होता है कि ऐसा आज से पहले कभी भी नहीं हुआ, लिहाजा साइंटिस्ट इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और मालूम कर रहे हैं कि ये क्यों हुआ था
और समंथा हमें इस बीच दिखाई जाती है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और बच गई है। समंथा के सर पर बैंडेजेस लगी हुई होती हैं और एक नर्स समंथा के पास आती है, उसके स्टमक को हाथ लगाकर कहती है कि वो दोनों जल्द ठीक हो जाएंगे और फिर बूम, ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों। बेसिकली इस मूवी में 1980s के वक्त के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें 70% लोगों ने ये दावा किया था कि इस तरह के शैतानी ग्रुप असलियत में हैं जिसको गवर्नमेंट ने छुपा के रखा हुआ है। और उल्मन्स की फैमिली भी ऐसी फैमिली थी जो कि एक वर्जिन लड़की के थ्रू इस दुनिया में शैतान का बच्चा पैदा करना चाह रहे थे। आई होप कि आप सबको द हाउस ऑफ द डेविल मूवी की एक्सप्लेनेशन समझ आई होगी, पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना हरगिज ना भूलिएगा। दोस्तों मेरा एक इंस्टाग्राम भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहां पर भी आपने आकर ऐसे ही सपोर्ट करना है जैसे आप यहाँ करेंगे। मिलते हैं अगली एक्सप्लेनेशंस में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।